मैं आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल घर पर पाठशाला में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस का जो आपका रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, तो कल भी एक चैनल वाले ने एक वीडियो बना दिया कि रिजल्ट आपका आ रहा है, गुप्त सूत्रों से पता चला है। और रिजल्ट दोस्तों कल नहीं जारी हुआ। तो किस कारण से रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है, जबकि जो नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर डीजीपी हरियाणा को लिखा गया था एचएससी के द्वारा कि हमें ये यहाँ पे प्रबंध चाहिए 10 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक उसमें फिजिकल दे रखा है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर 10 से स्टार्ट होने थे तो लगभग जब भी फिजिकल आपके स्टार्ट होंगे उससे 4 दिन पहले रिजल्ट ज़रूर जारी होगा, क्योंकि 2 दिन पहले तो उनको एडमिट कार्ड जारी करने होंगे और 4 दिन का समय दोस्तों मिलता है जब आपके वहाँ पे स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, कि 1 वीक लगेगा या 10 दिन लगेंगे, क्योंकि जो शेड्यूल जारी किया गया था लगभग उसी के अनुसार आपके फिजिकल वहाँ पे होंगे। 2 से 4 दिन उसमें लेट हो सकता है। जैसे 10 को फिजिकल आपके स्टार्ट होने थे, तो क्या पता वो आपके 15 से स्टार्ट हो रहे हों। तो अगर आपके 15 स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको 11 तारीख को जो है रिजल्ट आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट आपका कभी भी 2 से 3 दिन के अंदर कभी भी जारी हो सकता है। कोई भी फिक्स डेट नहीं है किसी भी चैनल वाले से, चाहे कितना ही बड़ा चैनल हो, चाहे कोई भी हो हरियाणा में, फिक्स डेट किसी को भी नहीं पता है कि उस तारीख को आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात है, रिजल्ट आपका कभी भी आ जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जिसका एग्ज़ाम बढ़िया हो गया था उसका जो रिजल्ट में नाम ज़रूर आएगा, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ चाहे वो कितना ही वेट कर ले, उसका तो वैसे भी नहीं आना। दूसरी बात है, नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा। एचएससी का देखना है कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट के किस में बढ़ेगा, क्योंकि लगभग 24 सेट बांटे गए थे। 4 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ, सॉरी 6 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है और हर शिफ्ट में 4 पेपर वहाँ पे बांटे गए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है। चाहे किसी भी कैंडिडेट के 45 क्वेश्चन बन रहे हो, 50 बन रहे हो, अपने फिजिकल की तैयारी करता रहे। फिजिकल को आप अपना ओके रखें। जब भी रिजल्ट आएगा फिजिकल आपके 2 से 3 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। आपका ये नहीं होगा कि मैंने तो फिजिकल की तैयारी नहीं की और एकदम से वहाँ पे फिजिकल आ गए। दूसरी बातें कि रिजल्ट आने से पहले आपको कौन सा काम करना है कि जिसके अंदर पछतावा नहीं हो। और मैं बता दूं, हरियाणा पुलिस सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़ा दोस्तों हुआ है। सीटर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर इसमें बैठे हैं। पहले मैं ऐसे ही मानता था कि बहुत ही कम सीटर बैठे होंगे, उससे क्या होता है 100 लग जाएंगे, 50 लग जाएंगे। लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है, गांव में देहात में या आसपास हमने देखा है ऐसे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कभी मुंह माथा नहीं देखा, जो कभी उसमें नहीं गए, ना उन्होंने कभी पढ़ाई की, ना कभी कोचिंग वगैरह में गए, और उनके क्वेश्चन अच्छे बन रहे हैं। 65-70 के आसपास उनके क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन ऐसे उनके वहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपको कोई भी कैंडिडेट ये नहीं बताएगा कि हाँ मैंने सीटर बैठा रखा है, कोई भी। लेकिन जिसका एग्ज़ाम क्लियर होगा आपको अपने गांव में वैसे ही पता चल जाएगा कि ये तो कभी पढ़ाई नहीं, कभी नहीं गया, इसकी तो तैयारी नहीं थी, इसके कहाँ से आ गए इतने क्वेश्चन, हम 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारे नहीं है। तो इस प्रकार से सीटर बहुत ही ज़्यादा बैठे हैं, मैं बता देता हूँ। और अगर ये सीटर कामयाब हो गए ना, तो मेरिट फिर आप भूल ही दो कि पीछे वाली से भी कम जाएगी। क्योंकि पीछे वाली भर्ती में इतना फर्जीवाड़ा नहीं हुआ था जितना अब की बार इन भर्तियों के अंदर हो रहा है। आपने एसआई के अंदर देखा, लगभग 50 कैंडिडेट, 400 में से फाइनल रिजल्ट में से 50 कैंडिडेट निकले हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी परसेंटेज है उसमें। और आपने असिस्ट उसमें कमांडो वाले में भी देखा होगा कि फेस मैचिंग वहाँ पे हो रही है, बायोमेट्रिक भी लिया जा रहा है, फेस रिकॉर्डिंग भी, फेस मैचिंग भी वहाँ पे हो रही है। बहुत सारे कैंडिडेट उसमें भी बाहर हो रहे हैं। तो यानी उन कैंडिडेट ने वहाँ पर सीटर बैठाए हैं और एग्ज़ाम तो उन्होंने पास करवा दिया, लेकिन अब इसमें सारी चीज़ यहाँ पे आ रही है, इनके एचएससी अब सब कुछ वहाँ पे चेक कर रहा है। तो आप हरियाणा पुलिस की जो मेल कांस्टेबल का है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे डालो, ताकि एचएससी के चेयरमैन है भूपाल सिंह खत्री तक ये खबर पहुँचे। और जितने भी जिन्होंने भी सीटर बिठाए हैं, पहले तो जो बायोमेट्रिक हो फिजिकल की टाइम पे ही ली जाए, ताकि जो फर्जी हो फिजिकल के टाइम पे ही बाहर हो जाए। ठीक है, ये नहीं है कि फाइनल रिजल्ट में आप जब आए बाद में चेक की जाए और उसके बाद में बाहर हो। फिजिकल के टाइम पे बायोमेट्रिक ली जाए और उसके बाद में जब फाइनल रिजल्ट आए इस भर्ती का,
तो जितने भी कैंडिडेट है फिर उनकी जो है वीडियोग्राफी चेक की जाए, फेस मैचिंग वहाँ पे की जाए, और पूरा का पूरा ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो। अगर ये पूरी निष्पक्ष तरीके से यहाँ पे जांच हो गई तो मेरिट यहाँ पे बिल्कुल ही कम जाएगी, बहुत ज़्यादा कम। लेकिन अगर यहाँ पे ये सब कुछ नहीं हुआ और जितने सीटर बैठे हैं वो कामयाब हो गए इस भर्ती को, तो मैं बता देता हूँ कि फिर आप ये मत सोचना कितने पे मेरिट रहेगी, फिर मेरिट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाई जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वाला कैंडिडेट, उससे तो आप मुकाबला कर सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन उसने ज़्यादा कर दी, उसने मेहनत कर रखी थी, ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन ये फर्जीवाड़े से आप वो नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने अपनी सीटें भी भरवाई होंगी, क्योंकि जब ये नागरवाड़ा कांड हुआ है तब आपको पता चला है कि हरियाणा में भी धांधली होती है। वरना तो सरकार एक नारा लगाती थी कि हम ना तो बिना खर्ची बिना पर्ची की कोई नौकरी नहीं करते, हम तो जो भर्तियां करते हैं बिल्कुल मेरिट के आधार पर ही करते हैं। और आपके मन में भी ये था कि बाहर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पैसा वगैरह चलता है, लेकिन हरियाणा की भर्ती में फर्जीवाड़ा नहीं होता। लेकिन जब से ये उजागर हुआ है तब से सभी का जो है विश्वास यहाँ पे अचस्सी से उठ गया है कि हरियाणा में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन मेरिट इतनी नहीं जाती, क्यों नहीं जाती? वो इतने ही क्वेश्चन ठीक करते, कम मात्रा में फर्जीवाड़ा होता है। मान के चलो 5,500 कैंडिडेट लेने हैं हरियाणा पुलिस के अंदर, तो 400 से 500 कैंडिडेट का वहाँ पे करवा देंगे काम, और उनके नंबर इतने ही रखेंगे कि जितने पे मेरिट जा रही है 2 से 4 नंबर उनके बस ज़्यादा करेंगे। तो आपको भी ये लग जाएगा कि मेहनत वाले कैंडिडेट है, इतने तो आ सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए फर्जीवाड़ा है जो पकड़ने में नहीं आ रहा है। दूसरी बात है, अब तक जितने भी एचएससी के एग्ज़ाम हुए हैं 2016 को छोड़ करके कोई भी एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया है। कोई भी, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे क्लर्क का हो, या पिछली हरियाणा पुलिस का हो। हर बार पिछली भर्तियों में क्या था कि 4-5 शिफ्टों में पेपर होता था, एक शिफ्ट आसान आ जाती थी, जिसका भी कर्म होता था उस शिफ्ट में आ जाता था, और वो 100% उसमें जितने भी कैंडिडेट थे लगभग 80-90% जितनी भी सीटें होती थी उस भर्ती की, वो उसी आसान वाली शिफ्ट से ही लग जाते थे। आपने क्लर्क वाली में भी देखा, ग्रुप डी में भी देखा, आपने 17-18 के जितने का भी था लगभग 90% कैंडिडेट उन्हीं 2 शिफ्टों से लगे हैं। अब की बार पहली बार नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर किया गया, तो इसलिए फर्जीवाड़ा पकड़ में नहीं आता था, क्योंकि आप भी सोचते थे कि मेरिट तो ज़्यादा नहीं गई, तो इसलिए तो पेपर वगैरह आउट तो हुआ नहीं। तो इसलिए है, इन सब चीज़ों की तरफ आप ध्यान दें, सोशल मीडिया की तरफ आप आवाज़ उठाएं ताकि चेयरमैन साहब को पता चले, और ये सारी चीज़ें रिजल्ट आने से पहले, फाइनल रिजल्ट आने से पहले इनको सब कुछ आप कवर कर लें, क्योंकि बाद में फिर कुछ नहीं होता। बाद में तो 4 से 5 दिन बस हेडलाइनें बनती हैं, उसके बाद में ज्वाइनिंग हो जाती है, और जो ज्वाइनिंग होने के बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। रिजल्ट के बारे में मैं बता देता हूँ कि रिजल्ट आपका कभी भी आ जाए, 1 से 2 दिन के अंदर, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। कोई फिक्स डेट हमें भी नहीं पता कि कोई भी उस फिक्स डेट को आ जाएगा, ना आपको कोई बता सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।